नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आर्ट ज्ञान कला में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको, अगर आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी, पीएचडी, नेट जेआरएफ या मिला जुला के अगर आर्ट की तैयारी कर रहे हैं, आर्ट सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है अगर आप डीपली नॉलेज लेना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं बताया जाएगा, लेकिन भौतिकवाद, ये भौतिकवाद एक ऐसा वाद है जिसके अंतर्गत कला की परंपराओं और इतिहास के बारे में जाना जाता है। तो यहाँ महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक, इन सभी के बारे में इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं भौतिकवाद से। तो भौतिकवाद में क्या हुआ, इसके बारे में भी इस वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, तो भौतिकवाद से स्टार्ट करते हैं। और भौतिकवाद की जो मूल आधार है, हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने यूनान में, भारत में और दूसरे भागों में भी विश्व के प्राचीन साहित्य के एक बहुत बड़े हिस्से को खो दिया है। ये भौतिकवाद के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यह शायद इसलिए हुआ है कि इन ग्रंथों को आरंभ में ताड़पत्रों पर या भोजपत्रों पर लिखा गया था। कागज़ पर लिखने का चलन बाद में आया। बहुत सी ऐसी, ये सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है, तो बहुत सी ऐसी प्राचीन भारतीय पुस्तकें अब तक जैसे भारत में नहीं मिली, पर चीनी और तिब्बती भाषा में उनके अनुवाद मिल गए हैं। जो पुस्तकें खो गई हैं उनमें भौतिकवाद पर लिखा गया पूरा साहित्य है, जिसकी रचना आरंभिक उपनिषदों के ठीक बाद हुई थी। इस साहित्य का हवाला अब सिर्फ इनकी आलोचनाओं में मिलता है या फिर भौतिकवादी सिद्धांतों के खंडन के विशद प्रयास में मिलता है। फिर भी इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत में सदियों तक भौतिकवाद दर्शन का प्रचलन रहा और जनता पर उस समय का उसका गहरा प्रभाव रहा। राजनीतिक और आर्थिक संगठन पर ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी में रचित कौटिल्य की प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत के रूप में किया गया है। भारत में भौतिकवाद के बहुत से साहित्य को पुरोहित और धर्म के पुराणपंथी स्वरूप में विश्वास करने वाले लोगों ने बाद में नष्ट कर दिया। भौतिकवादियों ने विचार, धर्म और ब्रह्म विज्ञान के अधिकारियों एवं स्वार्थ की प्रेरणा विचारों का विरोध किया। उन्होंने वेद, पुरोहिताई और परंपरा प्राप्त विश्वासों पर विचार करते हुए यह घोषणा की कि विश्वास को स्वतंत्र होना चाहिए और पहले से मान ली गई बातों या अतीत के प्रमाण पर निर्भर नहीं होना चाहिए। उन्होंने हर तरह के जादू टोना और अंधविश्वास की ओर निंदा की, घोर निंदा की। उनका सामान्य रुख अनेक दृष्टियों से आधुनिक भौतिकवादी दृष्टिकोण जैसा था। वे अपने आपको अतीत की बीड़ियों और बोझ से मुक्त करना चाहते थे, उन तमाम बातों से जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती। साथ ही काल्पनिक देवताओं की पूजा में से भी उनके अनुवाद वास्तविक अस्तित्व केवल विभिन्न रूपों में वर्तमान पदार्थ का और उन संसार का ही माना जा सकता है। अनेक, इसके अलावा न कोई संसार है, न स्वर्ग और नरक है, और न ही शरीर के अलग कोई आत्मा है। मन एवं बुद्धि और बाकी सब चीज़ों का विकास बुनियादी तत्वों से हुआ है। नैतिक नियम मनुष्य के द्वारा बनाई गई रूढ़ियाँ मात्र हैं। ये आज के वैज्ञानिक लोगों का मान्यता था, इसलिए पुरानी जो वेदों की ज्ञान थी वो सभी नष्ट हो गई। ठीक है, महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक के बारे में अगर देखिए तो प्राचीन भारत के दो महाकाव्यों रामायण और महाभारत के रूप ग्रहण करने में शायद सदियों लगी होंगी और उनके बाद में भी टुकड़े जोड़े जाते रहे। इन ग्रंथों में भारतीय आर्यों के आरंभ के समय का वृत्तांत है, उनकी विजयों और उस समय के गृह युद्ध का, जब ये अपना विस्तार कर रहे थे और अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे, तो उन्हें इसके अलावा कहीं भी किन्हीं ऐसी पुस्तकों की जानकारी नहीं है जिन्होंने आम जनता के मन पर लगातार इतना व्यापक प्रभाव डाला हो। इतने प्राचीन समय में रची जाने के बावजूद भारतीयों के जीवन पर आज भी इसका
जीवंत प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये दोनों ग्रंथ जो है भारतीय जीवन का अंग बन गए हैं। इसमें हमें सांस्कृतिक विकास की विभिन्न श्रेणियों के लिए ठेठ भारतीय ढंग से एक साथ सामग्री उपलब्ध है, अर्थात उच्चतम बुद्धिजीवी से लेकर साधारण अनपढ़ और अशिक्षित देहाती तक के लिए। इनके द्वारा हमें प्राचीन भारतीयों का वह रहस्य कुछ समय में आता है जिनसे वे अनेक रूपों में विभाजित और जात पात का ऊंच नीच में बटे समाज को एकजुट रखते हैं। उनके मतभेद की सुलझाते थे और उन्होंने लोगों को एकता का ऐसा नज़रिया पैदा करने का प्रयत्न किया जो हर तरह के भेदभाव छा गए और बराबर बना रहा। ठीक है, भारतीय पुराण कथाएं जो हैं वो महाकाव्य तक सीमित नहीं है। उनका इतिहास वैदिक काल तक जाता है और वे अनेक रूप आकारों में संस्कृत साहित्य में प्रकट होती रही हैं। कवियों और नाटककारों ने इसका पूरा लाभ उठाते हुए अपनी कथाओं और सुंदर कल्पनाओं की रचना इसके आधार पर की है कि अधिकांश पूरा कथाएं और प्रचलित कहानियाँ जो हैं वीर गाथात्मक हैं। उनमें सत्य पर अड़े रहने और वचन के पालन का उपदेश दिया गया है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। साथ ही उनके जीवन पर्यंत मरणोपरंत भी वफादारी, साहस और लोकहित के लिए सदाचार बलिदान की शिक्षा दी गई। कभी ये कहानियाँ पूर्णतः काल्पनिक होती थी कि अन्यथा उनमें तथ्य और कल्पना आपस में कई प्रकार के गुथे रहते थे। तो यह मिस्त्री जो इस प्रकार से आपका ऐतिहासिक जो घटना रही है उन पे बधी है। आगे आपको इस महाभारत पे वीडियो बनाएंगे और आप लोग ध्यान दीजिएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुँचे, नोटिफिकेशन पहुँचे, आप देखें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए अगर आप कला से तैयारी कर रहे हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।